हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप ये देखिए, ये कोई जादू टोना करने के लिए नींबू डाल गया है और इसमें कुछ लाल रंग है, पता नहीं क्या है ये। और ये देखिए, ये जादू टोना, आप देखिए टोना टोटका ऐसे होता है। मेरे घर में ही डाल दिया है रात के अंधेरे में छुप के, ताकि हम लोग देख ना पाए। आप देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको रात का दिखाया था, मैंने आपको कि किस तरीके से किसी ने, ये जगह है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर कल जोया के पापा ने पूरी सब धुलाई करी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। डिस्टर्ब इसलिए नहीं हुए थे कि मतलब डर गए कि जादू टोना असर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। डिस्टर्ब इसलिए हुए थे कि मतलब इतने नीचे स्तर तक कोई गिर सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा मतलब दुखी करने वाली थी। क्योंकि हम लोग, आपने तो हम लोग के ब्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग अपने में मस्त रहते हैं, अपना एंजॉय करते रहते हैं। दुनियादारी से हम लोग, किसी से भी कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हम लोग तो बस अपनी लाइफ में ही मस्त रहते हैं। हंसी मजाक दुख दर्द है तो अपने अंदर ही अंदर हम लोग अपना सब एडजस्ट कर लेंगे, बीमारी सब जो भी। उसके बाद कोई ऐसी हरकत करे तो ये बर्दाश्त करने लायक तो नहीं होगी। तो इसका तो सीधा सीधा हाँ, यही है कि चारों तरफ अब लगाने वाले हम लोग सीसीटीवी कैमरे। इधर आप देख सकते हैं, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, और उस तरफ जहां मैं बिस्तर उठाती हूँ उस तरफ भी लगाऊंगी। और इस एंगल से ऐसे लगाएंगे कि यहाँ से लेके पूरा दिखे, यहाँ ये तबस्सुम भाभी के यहाँ का पूरा दिखे, यहाँ का दिखे, यहाँ का दिखे, चारों तरफ का दिखे। और अंदर से कोई आ रहा मेरी जेठानियों की तरफ से तो वो भी दिखे। क्योंकि अब कोई इस हद तक कोई नीचे गिर गया है तो अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और अगर सीसीटीवी में कोई भी ऐसी हरकत करते कैप्चर हुआ तो सीधे एफआईआर करने मैं खुद जाऊंगी। तो मैं जाऊंगी एफआईआर करने के लिए अगर कोई भी सीसीटीवी में दिखा। और मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी नहीं, 2-4 महीने बाद लगाऊं, कभी भी लगाऊं, सीसीटीवी कैमरे मैं लगाने वाली हूँ हर जगह। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगाऊं, लेकिन टाल देती थी। लेकिन कल जो हरकत देखी है, जो कल इतनी गंदी हरकत देखी है, तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं लगाऊंगी। और मुझे ये भी मालूम है कि ये कौन कर सकता है। मेरे ही घर की महिलाएं हैं जो ऐसी हरकत कर सकती हैं, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तबस्सुम भाभी की तरफ से कौन फेंकेगा, क्योंकि उनसे हमारा इखलाक व्यवहार इतना अच्छा है कि उनके यहाँ से कोई नहीं फेंक सकता है। ये पड़ोस में वो लोग अभी नए किराएदार आए हैं तो वो लोग क्यों फेंकेंगे। तो कुल मिला के जो घर में ही ऐसी महिलाएं हैं जो हमें पसंद नहीं करती हैं, ये सब उन्हीं का काम है, 110% उन्हीं का काम है। तो अब वो बस अपनी खैर मनाए, क्योंकि जिस दिन वो पकड़ी गई, सीसीटीवी तो बाद में लगेगा। अब मेरी और जोया के पापा की और ये मेरे बच्चों की आंखें ही सीसीटीवी का काम कर रही हैं। ये 8 कैमरे हैं हम लोग की, दो दो आंखें, जो अब कभी भी रंगे हाथों किसी को भी पकड़ सकती है। और कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैं खुद जाऊंगी एफआईआर करने के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। आप अपने में खुश रहें और मैं अपने में। तो गाइज, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि घरों में क्या होता है। आपने सुना होगा, प्रोग्राम में देखा होगा, एक तक कपूर के सीरियल में देखा होगा, जो विलन वुमेन होती है वो किस हद तक गिर जाती है। वो चीज हमारे घर में हो रही है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना है। और ये सब चीजें इस हद तक कोई कर सकता है तो ये तो मुझे मतलब मैं सोच ही भी नहीं सकती। मतलब इतना बड़ा शौक मुझे लगा, जोया पापा को लगा कि इस हद तक कोई गिर सकता है। और कौन गिर सकता है वो भी मालूम है, कौन ये सब कर सकता है। तो बस ये है कि अब सीसीटीवी तो लगेगा ही, लेकिन अभी जो 8 कैमरे हैं मेरे हम लोगों के, वो जरूर चारों तरफ नजर रखेंगे। और कोई पकड़ा जाता है तो ये करेंगे। तो गाइज, आपको मैंने बताया, कल भी मैंने आपको दिखाया था और मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
मतलब अब आप सोचेंगे कि मतलब ये चीज़ मैं बता रही हूँ, तो क्यों बता रही हूँ? तो बस वही इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली है हमारी और आपको मैं हर चीज़ बताती हूँ, जो क्या कर रही हूँ, क्या जो है पापा ने मज़ाक में कहा क्या। तो आपने तो देखी है ना हमारी फैमिली कि हमारी फैमिली अपने में ही रहती है, हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही हम लोग एन्जॉय करते हैं और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम लोग बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। तो गाइस जो है पापा कहीं निकल गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी कमरे में और जो है पापा गए मेरे मोबाइल का कवर लगवाने के लिए। जैसा कि आपको मैं हर बार बताती हूँ तो ये भी बता रही हूँ, इस बार मुझे कंजूसी सवार है। जो है पापा से मुंह से निकल गया था कि वो कवर लगवा देंगे मोबाइल में, तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा अब जो है पापा ही जाएंगे, मैं क्यों कवर के पैसे खर्च करूं। तो अब वो गए हैं तो मेरे मोबाइल में कवर लग जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी खराब सड़ी वाली गर्मी नहीं पड़ रही है जब से बारिश होना शुरू हुई है। क्या हो गया? तो यहाँ पर जोया आ गई हैं और जोया यहाँ बैठी हुई, यहाँ पे चींटी भी हो सकती है, देख लेना। तो गाइस मैं अभी अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर कुछ काम करना है वो करूंगी, फिर बाकी का सारा शाम का काम। क्या हो गया? मैं तो अब अंदर आ गई हूँ और जोया का ध्यान बस वही टिफिन पे है। कल से वो टिफिन टिफिन लगाए हुए हैं, टिफिन ये टिफिन वो टिफिन। तो अब सेम ऐसे ही मेरी बहन ने भेज दिया है और उनको अब ये है कि वो थोड़ा सा स्क्रैच पड़े हैं, ये है वो है, मतलब अब पहले कह रही थी कि यही वाला कलर पसंद है, अब वो उसका कहना है कि नहीं सेम एक जैसे हो जाएंगे और फिर दोनों इतने वो हैं। मगर ये भी सब डिब्बे पे धुलेंगे, पता नहीं कौन सा डिब्बा किसमें लगेगा, सब वो मिक्स हो जाएंगे। नहीं तो अब मुझे हैदर कह रहा नहीं मुझे जोया वाले टिफिन के डिब्बे नहीं में नहीं खाना, जोया कह रही नहीं मुझे हैदर के डिब्बे में नहीं खाना है। तो फिर मैं उसको समझा रही हूँ कि हम लोग रोज जो प्लेट में खाना खाते हैं एक दूसरे की बदल जाती है, नाम थोड़ी ना लिखा होता है, ऐसे डिब्बे बदल जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक ना एक दोनों मतलब लगाए हैं कि नहीं मेरे टिफिन अलग रखना हो और उनका अलग। तो अभी जब तक तो अलग रह सकता है इनका टिफिन, जब तक कि स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन जब स्कूल जाएंगे और जब आपको तो मालूम है जब काम करते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी करते हैं बस जल्दी से बर्तन धोना, ये तो जब धुलेंगे तो फिर थोड़ी ना देखा जाएगा कि ये किसका डिब्बा है वो किसका डिब्बा है। तो इनका तो बस यही लगा रहेगा, दोनों यही कर रहे हैं कि मेरे डिब्बा एक भी जो है पास में चला जाए, अगर मेरा एक भी डिब्बा हैदर के पास में चला जाए। तो जिया ने अभी मुझे मेरी बहन ने भेजा है और ये भेजा है सूट सही कराना है और जिया को कुछ उसकी कुर्ती है वो अल्टर कराना है उसको और पैंट सिलवाना है। तो जिया ने ये भेजा है कि इसको नौशीन को दे आऊं, मैं मेरी भाभी है जो नौशीन, तो नौशीन को दे आऊं और नौशीन सही कर देंगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जोया के पापा अभी कहीं बाहर हैं, वो आए अंदर आए और मैं जोया के पापा को बता दूं कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मैं बिना बताए आस पड़ोस भी नहीं जाती हूँ। हाँ वो अलग बात है, बाई चांस अगर वो सो रहे हो और मुझे अर्जेंट कुछ लेने जाना हो, जैसे कल ही मुझे लहसुन लेने जाना था तो मोमानी पास से, तो मैं अचानक गई थी, फिर मैंने आके जो है पापा को बताया कि आज लहसुन नहीं था। लहसुन तो था लेकिन जितना भी लहसुन तीन चार गांठ निकली तो वो उसकी बिल्कुल येलो येलो कलर की गांठें निकली। तो सारा लहसुन पका हुआ था तो फिर मुझे मोमानी के यहाँ से लाना पड़ा। तो मैंने उनको बताया जब वो सो के उड़ गए। तो बिना बताए मैं कुछ नहीं करती हूँ ना कहीं जाती हूँ, अब अगर वो जग रहे हो तो मैं हिम्मत ही नहीं कर सकती पड़ोस में भी जाने की, क्योंकि जो है पापा ऐसे इतने केयरिंग है कि मैं ज्यादा देर अगर वॉशरूम पे भी रुकूं ना तो वो बच्चों से पूछवाते हैं मम्मा ठीक है, क्योंकि बीमारी मुझे ऐसी हो जाती है, कभी एंजाइटी अटैक कहीं कुछ, तो जो है पापा बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, तो इसलिए मैं बिना बताए जाती भी नहीं हूँ। और तो और बिना बताए जाती नहीं हूँ, कहीं जाती भी हूँ जैसे बाई चांस आपको बताया कुछ रीजन है तो फिर मैं उनको बता देती हूँ। तो हर बात सही बताने से ये होता है कि
विश्वास गहरा रहता है हस्बैंड वाइफ में। और झूठ आप बोलोगे, एक छोटा सा भी झूठ बोलोगे तो वो चीज चाहे हस्बैंड वाइफ से बोले, चाहे वाइफ हस्बैंड से बोले, वो चीज घर कर जाती है कि झूठ क्यों बोला, और फिर वो चीज इतनी मन में पकती जाती है, वो बवाल बना देती है। इससे अच्छा झूठ बोलो ही नहीं और सच बता दो, और बता ही दो, कुछ भी हो बता दो कि यहाँ गए थे, वहां गए थे। बहुत से मैंने देखे, बहुत से लोगों को वो लोग नहीं बताते हैं, और अगर पूछने पे अरे नहीं हम तो नहीं गए थे, तो फिर वो बवाल ही बनता है, मैंने देखा है। इससे अच्छा है कि आप सच बता दो, और विश्वास गहरा हो जाता है, और कोई रोक टोक तो करता नहीं है, कोई मना तो करता नहीं है। तो अब ये जोया के पापा और हैदर निकल गए हैं कहीं, और मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ पर गए हैं। और तो और मैं बोर हो रही हूँ, और जोया का वही है, किचन में बैठी है, और किचन में बैठे बैठे वही अपने टिफिन देख रही है, पता नहीं क्या करना है। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो काम ही शुरू कर दूँ, थोड़ा बहुत काम ही करूँ। और आज इनको जैसा कि खाना जल्दी खिला दिया था, तो आज तो ये जल्दी खाना खाएंगे, तो फिर आके मैं खाना अ, इनको खिलाऊंगी। जब ये आ जाएंगे तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी, और गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊंगी। भरता मैंने गरम करने को रख दिया था, आज मैंने आलू का भरता बनाया, और साथ ही आटा गूंद के भी रख दिया, आटे की लोई भी बना के रख दी। बस ये है कि जोया के पापा आ जाए और उनको गर्मा गर्म रोटी बनाऊं, वेट कर रही हूँ मैं। यहाँ जोया रानी का दिमाग वही टिफिन में चल रहा है। अभी तक वो टिफिन देख रही थी, अब ऑनलाइन देख रही है कि मैं ऑनलाइन कोई और लगा दूं। तो अब वो वाला टिफिन जो आया है वो बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल पुराना नहीं है, एक आध स्केच पड़ा है, तो वो तो हैदर का भी अब धुलेगा, तो सेम सिमिलर हो जाएंगे दोनों के, एक दो बार जैसे ही धुलेंगे। तो वो न्यू न्यू टिफिन देख के मुझे बता रही है। मैंने कहा मैं ये टिफिन तो मैं नहीं लेने वाली कोई भी, अब मैं नेक्स्ट ईयर लूंगी, और नेक्स्ट ईयर वही लूंगी जिसमें खाना गर्म रहता है। इस साल मैं वही लेने वाली थी, लेकिन अब जब एक आ गया तो दोनों एक जैसे हो गए, तो अब उसी से काम चलो कि नेक्स्ट ईयर मैं लूंगी। गाइस, ये लोग अभी तक नहीं आए, मैं और जोया यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जोया देख रही है कि टिफिन, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टिफिन दिखाई दे रहे हैं। एक में तो बर्गर बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं जोया से हंस रही थी, सोचो बर्गर वाला टिफिन है, और बर्गर के टिफिन में आप ले जाओ अचार पराठा या सब्जी और पराठा, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मूड ही खराब हो जाएगा। ऊपर बना हुआ है बर्गर, सेम बर्गर का टिफिन है, और अंदर निकल रहा है आलू की सब्जी पराठा या अचार पराठा। तो जोया भी हंसने लगी, कहने लगी हाँ ये तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाएगा, इससे अच्छा ऐसा टिफिन खरीदो ही नहीं जिससे बार बार मन में आए कि मुझे भी बर्गर खाने को मिल जाए, मुझे भी मेरा मन करे, क्रेविंग हो। तो जोया को भी हंसी आ गई। तो देखिए ये लोग हैं नहीं, हम लोग कितना बोर बोर हो रहे हैं। देखिए आप सब देख सकते हैं, सब सजा हुआ है, खाना भरता अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, मैंने बहुत कम टेम्परेचर पे लगा दिया था। साथ ही सब तैयार है, बस जोया के पापा आ जाएं और मैं उनको खाना दे दूं। और मुझे आज मालूम है कि आज वो मना भी नहीं करेंगे, भागेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज खाएंगे, वो खाना खाएंगे, आज वो खा लेंगे खाना। मैंने आज जल्दी खिला दिया था, और जब मैं जल्दी खिला देती हूँ तो मुझे पता रहता है कि वो खाना खा लेंगे। तो धीरे धीरे सब तैयारी कर रही हूँ, मुझे मालूम है अभी नहीं तो अब थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, बहुत देर हो गई है, इतनी देर हो गई है, तो वो अब आने ही वाले होंगे, और बादल भी बहुत तेज है। हो सकता है कि बौछार वौछार आने लगे, तो मौसम देख के भी वो हैदर को लेके गए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। तो मेरी तैयारी हो रही है, जब तक कि जोया पापा नहीं आ रहे हैं, जब तक कि मैं सोच रही हूँ कि जोया को ही रोटी बनाकर खिला दूँ, जोया ही खाना खा लेगी। हो सकता है मैं यहाँ रोटी बनाऊं और जोया पापा तुरंत आ जाए। तो यहाँ मैंने तवा गर्म करने को रख दिया है, और भरता भी खूब अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, और जोया का तो वही चल रहा है टिफिन, मुझे बार बार कहीं कोई टिफिन, कोई बस टिफिन का ही जिक्र हो रहा है।
तो गाइस नाउ टी टाइम तो अब चाय का टाइम हो गया है और चाय बन रही है। आज मेरे पता नहीं क्यों ये हाथ में मेरे ये यहाँ से दर्द हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल जैसे पैर में होता है वैसे ही आज हाथ में हो रहा है। तो गाइज मैंने आपको दिखाया था कल रात में क्या हुआ, और कल इसी टाइम इस टाइम या से थोड़ी देर पहले ही हुआ था। आज तो मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो कल किसी ने नींबू कट करके उसमें कुछ रेड वेड कलर जो भी हो वो लगा के डाल दिए थे, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हो गए थे कि ऐसी हरकत किसने की। तो अब उनके तो तोते उड़ जाएंगे जिन्होंने ऐसे कहा। बस खाल में रहे वो लोग, वही अच्छा है, खाल में ही रहे, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये है कमल ककड़ी जो जोएल पापा लेकर आए हैं। और हम लोग एक सीरियल देखते हैं झनक, तो झनक में एक रेसिपी का हमेशा जिक्र होता है और वो जो मेन कैरेक्टर है उन लोगों की फेवरेट बताई जाती है। कश्मीरी रेसिपी है नद्रू यखनी और शायद मुद्र पुलाव। हाँ, पहले तो लोग बोल भी नहीं पाते थे क्या है ये, क्या है नद्रू अखनी, मुद्र पुलाव, नद्रू अखनी, मुद्र पुलाव। तो फिर मैंने देखा, तो उसमें मैंने देखा अरे ये तो कमल ककड़ी का नद्रू बन, वहां नद्रू कहते शायद कमल ककड़ी को, नद्रू अखनी कमल ककड़ी की बनती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ केटली। तो कमल ककड़ी की वहां बनती है। तो अभी जो है पापा ने भी इसकी रेसिपी देखी थी, तो जो है पापा बोले कि नद्रू यखनी बनाना। तो अगर उन्होंने देखी, मैंने कहा तो अच्छी बनेगी और इसमें पालक भी डलती है। तो फिर जो है ने मुझे अभी फोटो ही दिखाई थी मम्मा ऐसे बनती है, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो अभी मैं देखूंगी इसमें क्या क्या डलता है, कैसे बनती है। अगर इजी होगी तो इंशाल्लाह कल मैं नद्रू यखनी बनाऊंगी। मुद्र पुलाव हम लोग बनाते हैं जर्दा, वैसे ही वहाँ मुद्र पुलाव बनाया जाता है जैसे हम लोग यहाँ जर्दा बनाते हैं कुछ सारे ड्राई फ्रूट डालकर। तो वो मुद्र पुलाव तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कल मैं नद्रू यखनी बनाऊं। अगर बनाई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। तो मैंने जो पापा से कहा है कि मैं ट्राई करूंगी। तो वो पालक भी लिया है। आज आपको पता है पूरे सब्जी मंडी में पालक नहीं मिली, पूरे में घूमे जो पापा, पूरे में। फिर दोबारा गए, दोबारा नद्रू यखनी की वजह से पूरे में पालक, लेकिन नहीं मिली। और जो पास वाली दुकान से वो नहीं लेना चाह रहे थे, वो ताजी ताजी अच्छी सी बड़ी बड़ी पालक लेना चाह रहे थे, तो फिर उनको लौट के आके पास वाली दुकान से ही पालक लेना पड़ी। तो गाइस कोशिश करूंगी नद्रू यखनी बनाऊं। और मुद्र पुलाव तो मैं कितनी बार बना चुकी हूँ इन लोगों के लिए। मुद्र पुलाव यानी कि जर्दा, वैसी जर्दे। तो गाइस कल कोशिश करूंगी। और चाय बन गई है, आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। आज मैं भी जा रही हूँ चाय पीने, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और कल जो हुआ उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर को शॉक्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना हमारी सेहत को फर्क पड़ा है, ना हमें कुछ हुआ है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।